क्या होगा यदि आपके जीवन को बदलने का रहस्य उन विचारों में निहित है जो आप हर दिन सोचते हैं? एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आपके सपने सिर्फ आकांक्षाएं नहीं बल्कि आपके दिमाग की शक्ति द्वारा बनाई गई वास्तविकताएं हों। इस पुस्तक में आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। हम बताएंगे कि कैसे आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और आप अपनी इच्छानुसार जीवन बनाने के लिए इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसके आधार पर आपका मूड कैसे बदल सकता है? एक सकारात्मक विचार आपका उत्साह बढ़ा सकता है, जबकि एक नकारात्मक विचार आपको नीचे ला सकता है। यह घटना केवल एक संयोग नहीं है, यह आपके दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। यह पुस्तक आपको इस शक्ति में निपुणता प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगी और आपको दिखाएगी कि अपने विचारों का उपयोग अपने जीवन के हर पहलू को बदलने के लिए कैसे करें। हम मूलभूत सिद्धांत से शुरू करते हैं जो आपकी भावनाओं, कार्यों और अंततः आपके जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखकर आप अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार दिशा दे सकते हैं। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि आप अपने विचारों के बारे में कैसे जागरूक बने और सचेत रूप से उन लोगों को चुनें जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। इस पर विचार करें। विभिन्न क्षेत्रों के सफल लोग अक्सर अपनी उपलब्धियों का श्रेय सकारात्मक मानसिकता और दृश्यीकरण की शक्ति को देते हैं। वे समझते हैं कि अपने लक्ष्य यों पर ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने से वे अवसरों को आकर्षित करते हैं और बाधाओं को अधिक आसानी से दूर करते हैं। आप अपनी सफलता के लिए मानसिक खाका बनाने के लिए सकारात्मक सोच और दृश्यीकरण के अभ्यास से शुरू करने वाली समान तकनीकों को सीखेंगे। आगे हम मन की शक्ति के पीछे के विज्ञान का पता लगाते हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने दिखाया है कि हमारे दिमाग उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय हैं और परिवर्तन करने में सक्षम हैं। इस अवधारणा को न्यूरोप्लास्टिसिटी लगातार सकारात्मक विचारों के बारे में सोचकर और अपने इच्छित परिणामों की कल्पना करके आप अपने लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अपने मस्तिष्क को फिर से तैयार कर सकते हैं। यह पुस्तक इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को आसानी से समझने योग्य शब्दों में समझाती है, जिससे आपको अपने जीवन को बदलने के लिए आवश्यक ज्ञान मिलता है। पुष्टिकरण आपके मानसिक टूलकिट में एक और शक्तिशाली उपकरण है। ये उत्साहजनक टिप्पणियां आपके इरादों का समर्थन करती हैं और आपको संदेह से आत्मविश्वास में बदलने में मदद करती हैं। यह पुस्तक आपको प्रभावी पुष्टिकरण तैयार करने में मार्गदर्शन करेगी जो आपके लक्ष्यों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और उन्हें आपके दैनिक दिनचर्या में एकीकृत करते हैं। गाइड बुक के प्रत्येक पाठ में विशिष्ट निर्देश और गतिविधियां शामिल हैं जिन्हें आप तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, चाहे आप इन अवधारणाओं के लिए नए हो या अपनी समझ को बढ़ाने की तलाश में हो। आपको मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलेगी जो आपके आदर्श स्व के साथ प्रतिध्वनित होती है। जैसे ही आप इस यात्रा पर निकलते हैं, याद रखें कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं और आपकी वास्तविकता आपके विचारों से आकार लेती है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। आप अपने विचारों का अपने जीवन पर गहरा प्रभाव देखेंगे। अब कल्पना करें कि यदि आप इस शक्ति तक पहुंच सकते तो आप क्या करते, आप कितनी दूर जा सकते थे। यह पुस्तक इस परिवर्तनकारी यात्रा को समझने के लिए एक सरल विधि प्रदान करती है जो एक ऐसी दुनिया का खुलासा करती है जिसमें आपके विचार आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। क्या आप अपने मन की क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? आपका स्वागत है। आप जो सोचते हैं वही बने। आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा को एक साथ शुरू करें और अपने मन की असाधारण क्षमता को अनलॉक करें। हमने देखा है कि आप में से 72% लोग जो हमारा वीडियो सुनते हैं
उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर और वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करें। आपके लिए और अधिक सामग्री बनाने हेतु हमें प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। अध्याय 1, अपने विचारों की शक्ति को अनलॉक करें। अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करना एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है जो आपको अपनी वास्तविकता को आकार देने और वह व्यक्ति बनने की क्षमता देता है जो आप बनना चाहते हैं। अपने मन को एक बगीचे के रूप में सोचें जहां आपके विचार बीज हैं। आपके पास सुंदर फूल उगाने या खरपतवार को अपने स्थान पर हावी होने देने की शक्ति है। यह सब उन बीजों के बारे में है जिन्हें आप पानी देना और पोषित करना चुनते हैं। अब आइए एक पल के लिए विश्लेषणात्मक हो जाएं। आपके विचार शक्तिशाली हैं क्योंकि वे आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं जो बदले में आपके कार्यों को आकार देते हैं। जब आप अपने मन के बगीचे में सकारात्मकता, आशावाद और लचीलेपन के बीजों को लगातार पानी देते हैं तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति में बदलाव। यह एक अप्राप्य अवधारणा है लेकिन इसका आधार तंत्रिका विज्ञान है। आपका मस्तिष्क एक अनुकूली अंग है जो लगातार आपके विचारों और अनुभवों के आधार पर खुद को पुनः संयोजित करता रहता है। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि सचेत रूप से अपने विचारों को चुनकर आप सचमुच अपने मस्तिष्क को पुनः आकार दे रहे हैं। अब हम सहानुभूति रखें। सकारात्मक विचारों को विकसित करना हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन याद रखें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। कुंजी स्वयं के साथ धैर्य रखने में है। छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। ध्यान रखें कि हर बगीचा एक बीज से शुरू होता है। आपका मन बगीचा भी बिल्कुल वैसा ही है। अपने विचारों की शक्ति को अनलॉक करना आपकी वास्तविकता का वास्तुकार बनने की दिशा में आपका पहला कदम है। आप इसे कर सकते हैं। अध्याय 2, नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करना। इस तथ्य के बावजूद कि आपके विचारों की शक्ति का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम है, यह भी उतना ही आवश्यक है कि किसी भी नकारात्मक विचार पैटर्न का पता लगाया जाए और उसका समाधान किया जाए जो आपको प्रगति करने से रोक रहा हो। ये पैटर्न अक्सर भय, असुरक्षा या अतीत के आघात में निहित होते हैं और अनजाने में आपकी वास्तविकता को उन तरीकों से आकार दे सकते हैं जिनका आप इरादा नहीं करते हैं और आपके उस जीवन को बनाने के प्रयासों को विफल कर सकते हैं जिसकी आप वास्तव में इच्छा रखते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि मैं इन नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान कैसे करूं? नकारात्मक विचार पैटर्न का पहला संकेत अक्सर बेचैनी या असुविधा की भावना होती है। आप चिंतित, चिड़चिड़े या बिना कारण जाने ही असहज महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके विचार अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, वे आपस में जुड़े हुए हैं और एक ऐसा जाल बना रहे हैं जो आपकी भावनाओं, व्यवहारों और समग्र मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। एक और संकेत कुछ नकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति है। यदि आप अक्सर खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं या मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं, तो आप संभवतः एक नकारात्मक विचार चक्र में फंस गए हैं। इन चक्रों से मुक्त होना कठिन हो सकता है, लेकिन जागरूकता पहला कदम है। अध्याय 3, सकारात्मक मानसिक आदतों को विकसित करना। सकारात्मक मानसिक आदतों को विकसित करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना सही दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है और यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आसान है। यह बदलने और इसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए सचेत निर्णय लेने के बारे में है। हाँ, इसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन पुरस्कार बहुत अधिक हैं और दीर्घकालिक प्रभाव जीवन बदल देने वाले हैं। अच्छे विचारों से शुरुआत करें, अपने अंदर मौजूद किसी भी नकारात्मक विचार को बदलें।
इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी समस्या को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि उनका सामना अधिक आशावादी और सक्रिय मानसिकता के साथ करना। अपने आप को यह कहने के बजाय कि मैं यह नहीं कर सकता, आपको अपने आप से कहना चाहिए कि मैं इसे पूरा करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। यह प्रतीत होता है कि दृष्टिकोण में महत्वहीन परिवर्तन है। आपके मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता है। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और उनका जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और सकारात्मक दृष्टिकोण को बल मिलता है। इसी तरह कृतज्ञता का अभ्यास करें। यह एक शक्तिशाली साधन है जिसमें आपके जीवन में अच्छी चीजों को स्वीकार करके सकारात्मकता को नाटकीय रूप से बढ़ाने की क्षमता है। आप अपने दिमाग को सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। इसमें वे लोग, वातावरण और अनुभव शामिल हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं। नकारात्मकता संक्रामक हो सकती है, लेकिन सकारात्मकता भी हो सकती है। अध्याय 4, अवचेतन मन का उपयोग करना। कभी आपने सोचा है कि आपके अवचेतन मन की आपके जीवन पर कितनी शक्ति है? यह क्षमता का एक छिपा हुआ भंडार है जिसका उपयोग आप अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए कर सकते हैं। मन का यह हिस्सा स्पंज की तरह जानकारी को अवशोषित करता है, लेकिन भावनाओं और अंतर्निहित विश्वासों से। इसलिए यदि आपने कभी खुद को परिस्थितियों पर इस तरह से प्रतिक्रिया करते हुए पाया है कि वह स्वचालित लगता है, तो वह आपका अवचेतन मन काम कर रहा है। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया उतनी डरावनी नहीं है जितनी यह लगती है। यह जागरूकता पैदा करने के बारे में है। अपने विचारों के बारे में जागरूक होना और अपने कार्यों के पीछे की भावनाओं को समझना। आप अपने सपनों पर ध्यान देकर शुरू कर सकते हैं जो आपके अवचेतन मन से सीधी रेखा हैं। उनका विश्लेषण करें, उनके अर्थों को समझें और आप अपने अवचेतन संदेशों को समझना शुरू कर देंगे। हमेशा ध्यान रखें कि आपका अवचेतन मन एक भरोसेमंद सहयोगी है। यह हमेशा काम कर रहा है, तब भी जब आप सचेत रूप से नहीं सोच रहे होते हैं। लेकिन यह एक दुष्ट एजेंट नहीं है। सही उपकरणों और तकनीकों के साथ आप अपने अवचेतन को सकारात्मक परिणामों की ओर निर्देशित कर सकते हैं। अध्याय 5, अपने इच्छित परिणामों की कल्पना करना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी उन्हें स्पष्ट रूप से कल्पना करने की आपकी क्षमता में निहित है। भविष्य में होने वाली किसी घटना की मानसिक छवि बनाने की तकनीक को विजुअलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपनी वास्तविकता बनाने के लिए कर सकते हैं। यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है। आपका मस्तिष्क जो कल्पना करता है उसके अनुसार काम करता है, आपको उन तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो दृष्टि को वास्तविकता में बदल देते हैं। अपने सपनों की कल्पना करें, जितना हो सके उतना विस्तार से। यदि आप एक नई नौकरी के लिए लक्ष्य बना रहे हैं, उस भूमिका में खुद की कल्पना करें। अपने कार्यक्षेत्र की कल्पना करें, अपने सहयोगियों की, अपने कार्यों की कल्पना करें। किसी परियोजना को पूरा करने की संतुष्टि महसूस करें, सहयोग की खुशी, योगदान करने का गौरव। जितना अधिक विस्तार से आप कल्पना कर सकते हैं, उतना ही यह आपके मस्तिष्क के लिए वास्तविक हो जाता है और आप इसे प्राप्त करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित होते हैं। लेकिन याद रखें, विजुअलाइजेशन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि चुनौतियों की कल्पना करें और आप उनसे कैसे पार पाएंगे। यह दृष्टिकोण न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपको वास्तविक दुनिया की बाधाओं के लिए भी तैयार करता है। अध्याय 6, परिवर्तनकारी बदलाव के लिए पुष्टिकरण। आप सकारात्मक पुष्टिकरण की शक्ति का उपयोग करके क्रांतिकारी बदलाव की ओर खुद को तेज कर सकते हैं, जो मानसिकता में बदलाव के लिए मंच तैयार कर सकता है, जो आपकी वास्तविकता को फिर से परिभाषित करेगा। जैसे एक एथलीट दौड़ जीतने की कल्पना करता है, आपको अपनी सफलता की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि इन दो शक्तिशाली उपकरणों के उपयोग के माध्यम
माध्यम से पुष्टिकरण के साथ जोड़े जाने पर दृश्यावलोकन बढ़ जाते हैं। आपके पास अपने मस्तिष्क को कुशलतापूर्वक रिवायर करने की क्षमता है, जिससे आप अपने आसपास की दुनिया को देखने और नेविगेट करने के तरीके को बदल सकते हैं। पुष्टिकरण टिप्पणियां हैं जो विशेष रूप से सकारात्मक हैं और वे आपको नकारात्मक विचारों पर काबू पाने में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई हैं, जो आत्मप्राजित हैं। वे एक कंपास के रूप में कार्य करते हैं जो आपके मस्तिष्क को आपके लक्ष्यों की ओर निर्देशित करते हैं। जब आप इन पुष्टिकरणों को दोहराते हैं तो अपने विचारों को उस पर केंद्रित करते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप न केवल शब्दों के संग्रह को दोहरा रहे हैं, बल्कि इन संदेशों को अपने अवचेतन मन में भी डाल रहे हैं। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। यदि आप आत्मसम्मान के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो एक प्रतिज्ञान जैसे कि मैं योग्य और मूल्यवान हूं, आपकी आत्मछवि को नया आकार देने में मदद कर सकता है। जब लगातार दोहराया जाता है, तो आपका मस्तिष्क इसे सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है, जिससे आपके विचार पैटर्न और अंततः आपकी वास्तविकता बदल जाती है। यह मत भूलें कि प्रतिज्ञान हमेशा वर्तमान काल में होना चाहिए, जैसे कि आप जो पुष्टि कर रहे हैं वह पहले से ही हो रहा है। यह आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाने का एक शक्तिशाली तरीका है कि आपका वांछित परिणाम आपकी पहुंच के भीतर है। परिणामस्वरूप आपको अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचाता है। अध्याय 7 सीमित विश्वासों पर काबू पाना। आपके प्रतिज्ञानों की ताकत के बावजूद सकारात्मक मानसिकता की ओर यात्रा में उन सीमित विश्वासों के रूप में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें आपने अपने भीतर समाहित कर लिया है। ये गहरी बैठी धारणाएं आपके आशावाद को कम कर सकती हैं, आपके प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और आपको आत्मसंदेह के चक्र में फंसाए रख सकती हैं। हालांकि यह एक दुर्गम बाधा नहीं है। इन सीमित विश्वासों का ईमानदारी से सामना करके आप अपनी वास्तविकता को नया आकार देना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले पहचानें कि ये सीमित विश्वास क्या हैं। वे अक्सर सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रच्छन्न होते हैं या चीजें जैसी हैं वैसे ही होती हैं। आप मान सकते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, आप सफल नहीं हो सकते हैं या आपकी असफलता तय है। ये विश्वास सत्य नहीं हैं, वे केवल पिछले अनुभवों और सामाजिक कंडीशनिंग के प्रतिबिंब हैं। एक बार पहचाने जाने के बाद इन विश्वासों को चुनौती दें। यह वास्तविकता को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण चुनने के बारे में है। आप अपनी खामियों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता को स्वीकार कर रहे हैं। आप अपने अतीत को नकार नहीं रहे हैं, आप अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अध्याय 8 माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण। अब ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, माइंडफुलनेस को अपनाना और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना वास्तव में वह बनने के लिए आवश्यक हो जाता है जो आप सोचते हैं। यह सिर्फ एक फैशनेबल शब्द नहीं है। माइंडफुलनेस पूरी तरह से जागरूक होने और जो अभी हो रहा है उसके साथ जुड़े रहने की स्थिति है। यह आपके दिमाग में चल रही बातचीत को शांत करने और यहाँ और अभी पर ध्यान देने के बारे में है। यह अभ्यास न केवल आपको जमीन पर बने रहने में मदद करता है, बल्कि आपके विचारों के आधार पर आपकी वास्तविकता को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप अपने विचारों के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। आप उन्हें बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं और उन्हें पकड़े बिना या उन्हें दूर धकेले बिना बहने दे सकते हैं। यह एक प्रकार की मानसिक स्वच्छता है जो आपको शुद्ध करने में मदद करती है, आपके मन को नकारात्मक सीमित विचारों से मुक्त करता है जो अक्सर आत्मतोड़ फोड़ की ओर ले जाते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने विचारों की शक्ति को पहचानने में भी मदद मिलती है। फोकस आपके उस सफर में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करता है जो आप सोचते हैं
कि वे आपके विचारों पर नियंत्रण पाने में आपकी मदद करते हैं, जिससे आपके लिए अपनी वास्तविकता को प्रभावित करना आसान हो जाता है। इसलिए अब की शक्ति की उपेक्षा न करें, यह वह जगह है जहां आपके जीवन को आकार देने की आपकी सच्ची क्षमता निहित है। अध्याय 9 आकर्षण के नियम का उपयोग करते हुए जब आप अपने विचारों को वास्तविक बनाने की दिशा में यात्रा कर रहे हैं, आकर्षण के नियम को समझना और उसका उपयोग करना एक शक्तिशाली सहयोगी के रूप में काम कर सकता है। यह सार्वभौमिक सिद्धांत बताता है कि समान समान आकर्षित करता है। सकारात्मक विचार सकारात्मक घटनाओं को जन्म देते हैं, जबकि नकारात्मक विचारों के परिणामस्वरूप नकारात्मक परिणाम होते हैं। यह जादू नहीं है, बल्कि एक नियम है जो आपकी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। आपके विचार एक चुंबक की तरह हैं जो उन अनुभवों को खींचते हैं जो उनके साथ संरेखित होते हैं। यदि आप लगातार भय और असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं तो आप यह मूलतः आकर्षण का नियम है जो आपकी इच्छित वास्तविकता को प्रकट करता है अपने विचारों को नियंत्रित करके। लेकिन याद रखें कि आकर्षण का नियम कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से विश्वास की आवश्यकता होती है। आपको अपनी इच्छित चीजों को आकर्षित करने की क्षमता पर वास्तव में विश्वास होना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आकर्षण का नियम वास्तविकता से पलायन नहीं है, बल्कि बेहतर बनाने का एक उपकरण है। यह इस बारे में है कि इस नियम का उपयोग करके आप अपने अनुभवों और परिणामों को आकार देने की शक्ति रखते हैं। आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर रहे हैं और बदले में आप इसे पुनः प्राप्त कर रहे हैं। अध्याय 10 अपने विचारों और कार्यों को संरेखित करें। आकर्षण के नियम की शक्ति का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यात्रा यहीं नहीं रुकती है। आपको अपनी इच्छाओं को वास्तव में प्रकट करने के लिए अपने कार्यों को अपने विचारों के साथ संरेखित करना भी चाहिए। आप केवल सफलता की कल्पना नहीं कर सकते, आपको इसके लिए दृढ़ कदम उठाने होंगे। अपने विचारों को अपनी वास्तविकता के वास्तुकार और अपने कार्यों को निर्माता के रूप में सोचें। वास्तुकार सबसे शानदार मिश्रित महल का डिजाइन कर सकता है, लेकिन निर्माता के बिना यह केवल एक कल्पना ही रह जाती है। इसी प्रकार आपके विचारों को वास्तविकता में अनुवाद करने के लिए आपके कार्यों की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोचना और सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है। आपको उन तरीकों से कार्य करने की आवश्यकता है जो सुसंगत हों। यदि आप अपने विचारों में फिटनेस और स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके कार्यों में अस्वास्थ्यकर भोजन और कोई व्यायाम नहीं शामिल है, तो आप ब्रह्मांड को परस्पर विरोधी संदेश भेज रहे हैं। यह एक ही समय में दो दिशाओं में नाव चलाने जैसा है। आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब आपके विचार और कार्य समन्वयित होते हैं तो आप सिर्फ नाव नहीं चला रहे होते हैं, आप हवा के साथ नौकायन कर रहे होते हैं। यह संरेखण हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए आत्मजागरूकता, अनुशासन और स्थिरता की आवश्यकता होती है, लेकिन परिणाम प्रयास के लायक होते हैं। न केवल आपकी वास्तविकता को बदलना, बल्कि स्वयं के बारे में आपकी धारणा को बदलना। अध्याय 11 प्रचुरता और समृद्धि को प्रकट करना। प्रचुरता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी मानसिकता का विस्तार करना वास्तव में आपके जीवन में एक गेम चेंजर बन सकता है। यह सिर्फ सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, यह सक्रिय रूप से अपेक्षा के दृष्टिकोण को विकसित करने के बारे में है, जहां आप मानते हैं कि अच्छी चीजें न केवल हो सकती हैं, बल्कि वे घटित होंगी। आइए जांच करें कि आपको प्रचुरता और समृद्धि को कैसे प्रकट करना है। सबसे पहले यह पहचानें कि इन शब्दों का आपके लिए क्या अर्थ है। प्रचुरता सिर्फ भौतिक धन के बारे में नहीं है, यह खुशी, स्वास्थ्य या रिश्तों की बहुतायत हो सकती है।
इसी तरह समृद्धि सिर्फ वित्तीय सफलता से अधिक है। यह एक समृद्ध करियर या समृद्ध व्यक्तिगत विकास को दर्शा सकती है। इन शब्दों की आपकी परिभाषा यह समझने की कुंजी है कि आप वास्तव में क्या खोज रहे हैं। अगला कदम अपने विचारों को अपने वांछित परिणामों के साथ संरेखित करना है। यदि आप लगातार केंद्रित हैं, अभाव में आप और अधिक अभाव को आकर्षित करेंगे। लेकिन प्रचुरता और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके आप एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं जो सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करती है। इसका मतलब नकारात्मक स्थितियों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि संभावित सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। अध्याय 12 मन शरीर संबंध के क्षेत्र की खोज। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके विचार और भावनाएं आपके शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। याद रखें कि आपका मन सिर्फ आपके सिर में घूमने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई नहीं है। यह सक्रिय रूप से आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका के साथ संवाद करता है और आपके महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। तनाव को एक उदाहरण के रूप में लें। आपका शरीर तनाव के जवाब में हार्मोन जारी करेगा जो आपके रक्तचाप को बढ़ा सकता है, आपका पाचन धीमा हो सकता है और समय के साथ आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली दब सकती है। लंबे समय तक तनाव के संपर्क में रहने से बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी तरफ सकारात्मक विचार और भावनाएं आपके शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को बढ़ा सकती हैं। मन शरीर संबंध सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं है। आपके मन में मन शरीर संबंध यह दर्शाता है कि आपके विचारों की शक्ति केवल मानसिक दुनिया से परे है। इसलिए आप क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं, इसके प्रति सचेत रहें, क्योंकि यह केवल आपके मन को प्रभावित नहीं कर रहा है, यह आपकी वास्तविकता को आकार दे रहा है। अध्याय 13 सशक्त मानसिकता का विकास करना। सशक्त मानसिकता विकसित करने के लिए आपको सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने और उन्हें आकार देने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। यह भावनाओं को दबाने या नकारात्मक विचारों को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और यह चुनने के बारे में है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। पहला कदम जागरूकता है। आप वह नहीं बदल सकते जिसके बारे में आप जागरूक नहीं हैं। अपने विचार पैटर्न और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहें। खुद का न्याय या आलोचना न करें। निरीक्षण करें कि आप उन पैटर्न और ट्रिगर्स को पहचानना शुरू कर देंगे जो शायद आपके लिए अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आत्मकरुणा का अभ्यास करें। लंबे समय से स्थापित विचार पैटर्न को बदलना हमेशा आसान नहीं होता है और आप लड़खड़ाने के लिए बाध्य हैं। यह ठीक है। जब आप पुरानी आदतों में पड़ जाते हैं तो खुद को कोसने के बजाय अब अपने इच्छित विचार पैटर्न को कार्य में लगाएं। उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं और जिस मानसिकता को आप अपनाना चाहते हैं। फिर ऐसे व्यवहार करना शुरू करें जैसे कि आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं। आपके विचार समय के साथ आपके कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित हो जाएंगे। अंततः अपने आप को सकारात्मकता, लोगों, वातावरण और अनुभवों से घेर लें जो आपको ऊपर उठाते हैं। एक सशक्त मानसिकता की ओर आपकी यात्रा का समर्थन कर सकते हैं। वे आपको याद दिलाएंगे कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगे। एक सशक्त मानसिकता विकसित करना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। धैर्य, दृढ़ता और स्वयं के लिए बहुत सारा प्रेम होना आवश्यक है। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को अपनी इच्छित वास्तविकता के साथ संरेखित करना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि आप वास्तव में वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। अध्याय 14 विकास की मानसिकता को अपनाना। अब आइए विकास की मानसिकता की अवधारणा का पता लगाएं। यह एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जो चुनौतियों, असफलताओं और आपकी अपनी क्षमता को देखने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। सोचने का यह तरीका,
जिसे शुरू में मनोवैज्ञानिक कैरोल DWI ने व्यक्त किया था। यह विश्वास है कि समर्पण, प्रयास और श्रमसाध्य प्रयास के प्रयोग से किसी की क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है। यह केवल कच्ची प्रतिभा या निश्चित बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं जो कि असंभव लगती है। यदि आपकी एक निश्चित मानसिकता है, तो आप यह सोचकर हार मान लेंगे कि आप बस पर्याप्त रूप से स्मार्ट या कुशल नहीं हैं। यदि दूसरी ओर आपकी विकास की मानसिकता है, तो आप समस्या को एक चुनौती के रूप में देखेंगे जो आपको सीखने और विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। आप समझेंगे कि प्रयास और दृढ़ता स्वाभाविक नहीं है। प्रतिभा सफलता की कुंजी है। विकास की मानसिकता को अपनाना हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने और अपनी क्षमताओं के बारे में सोचने के तरीके को बदलने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत विकास और आत्मसुधार इस तथ्य को स्वीकार करने के बारे में है कि आपके पास अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करने की क्षमता है। अध्याय 15 भावनात्मक बोझ को मुक्त करना। अपने भावनात्मक बोझ को खोलना आप जो सोचते हैं वह बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह आपको पिछले अनुभवों के बोझ को उतारने की अनुमति देता है जो आपको पुराने दुखों, निराशाजनक नियुक्तियों या भय से पकड़कर पीछे खींच सकते हैं। आप मूल रूप से उन अनुभवों को अपने विचारों को आकार देने की अनुमति दे रहे हैं और विस्तार से अपनी वास्तविकता को। फिर भी जाने देना हमेशा आसान नहीं होता है। ये भावनाएं आपकी पहचान का एक हिस्सा जैसी लग सकती हैं। वे परिचित हैं और भले ही वे दर्दनाक हों, उस परिचितता में एक आराम है। यहीं पर आपको खुद को याद दिलाना चाहिए कि आप अपना अतीत नहीं हैं। आप एक विकसित व्यक्ति हैं जिसमें अपनी वास्तविकता को फिर से परिभाषित करने की शक्ति है। इन भावनाओं को स्वीकार करने से शुरुआत करें। चोट लगना या गुस्सा महसूस करना ठीक है, ये वैध भावनाएं हैं और उन्हें पहचानकर आप उपचार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। कृपया इन भावनाओं के मूल को पहचानने का प्रयास करें। क्या यह एक पिछला रिश्ता है, एक दर्दनाक घटना है? स्रोत को समझना आपको इन भावनाओं से खुद को अलग करने में मदद कर सकता है। इसके बाद क्षमा करने पर काम करें। इसका मतलब दर्द का कारण बनने वाले कार्यों को भूलना या अनदेखा करना नहीं है, बल्कि यह इन अनुभवों का आप पर नियंत्रण, यह अपने लिए एक नई कहानी बनाने के लिए आगे बढ़ने का चुनाव करने के बारे में है। अध्याय 16 कृतज्ञता और प्रशंसा का अभ्यास करना। अक्सर कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करने का अभ्यास नाटकीय रूप से आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है, आपके विचारों को सकारात्मकता और प्रचुरता की ओर ले जा सकता है। इसके बारे में सोचें जब आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं, तो नकारात्मकता या कमी के लिए बहुत कम जगह बचती है। यह सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाला सिद्धांत नहीं है, यह न्यूरोसाइंस अनुसंधान द्वारा समर्थित है। कृतज्ञता सेरोटोनिन उत्पादन को बढ़ा सकती है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके मूड को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास आभारी होने के लिए कुछ भी नहीं है। यहीं आप गलत हैं। हर किसी के पास आभारी होने के लिए कुछ न कुछ है। यह बाहर चमकता सूरज, एक अच्छी किताब, आपके पास रोटी या यहाँ तक कि यह तथ्य भी हो सकता है कि आप सांस ले रहे हैं। यह छोटी चीजों में खुशी और मूल्य खोजने के बारे में है जो संचित होने पर बिल्कुल भी छोटी नहीं हैं। लेकिन आप कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करते हैं? कृतज्ञता जर्नल रखने से शुरू करें। अध्याय 17 कृतज्ञता और प्रशंसा का अभ्यास करते हुए ध्यान और चिंतन को शामिल करना सकारात्मक सोच के लिए आधार तैयार करता है। ध्यान और चिंतन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से यह मानसिकता और मजबूत हो सकती है। आप पाएंगे कि यह सिर्फ आपके दिमाग को साफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मजागरूकता की भावना को बढ़ावा देने के बारे में भी है, जो आपको अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
उदाहरण के लिए ध्यान आपको अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और मन की शांत स्थिति बनाने की अनुमति देता है। यह आपके दिमाग को खाली करने के बारे में नहीं है, बल्कि बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करने के बारे में है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपको अपने विचार पैटर्न को पहचानने में मदद करता है और वे आपकी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं। यह अपने आप से बाहर निकलने और अपने विचारों की एक फिल्म देखने जैसा है, जो एक रोशन करने वाला अनुभव हो सकता है। दूसरी ओर आपने परिस्थितियों को कैसे संभाला है और यह निर्धारित करना कि आप भविष्य में क्या अलग कर सकते हैं। इन गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आपके जीवन में तत्काल परिवर्तन नहीं होगा। यह प्रक्रिया धीमी है, जिसके लिए आपको धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है, लेकिन समय के साथ आप अपनी मानसिकता में सूक्ष्म बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। आप अपने विचार पैटर्न के बारे में और अधिक जागरूक हो जाएंगे और यह भी कि वे आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। अंततः आपको यह एहसास होगा कि आप अपने अस्तित्व के केवल एक दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता को बनाने की प्रक्रिया में एक सक्रिय खिलाड़ी हैं। अध्याय 18 चुनौतियों को अवसरों के रूप में पुनः परिभाषित करना। जब आप दृष्टिकोण में बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, तो आप समस्याओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आगे की शिक्षा के अवसरों के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पुनः परिभाषित करना कहा जाता है। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ ठीक है जब यह ठीक नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति को देखने के लिए अधिक रचनात्मक तरीके खोजने के बारे में है। पुनः परिभाषित करना एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपनी मानसिकता को बदलने के लिए कर सकते हैं। यह आपके अनुभवों की व्याख्या करने के तरीके को बदलने का एक तरीका है, जिससे आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह बदल जाता है। यह आपकी परिस्थितियों की वास्तविकता को नकारना नहीं है, बल्कि बाधाओं को दुर्गम समस्याओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें एक अलग प्रकाश में देखना है। आप उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपको काम पर पदोन्नति के लिए अनदेखा कर दिया गया है। इसे विफलता के रूप में देखने के बजाय आप इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं कि आपको भविष्य में विचार किए जाने के लिए किन कौशलों या अनुभवों को विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। यह आपके बॉस के साथ बातचीत करने का अवसर है कि आप अपने करियर में सुधार और प्रगति के लिए क्या कर सकते हैं। पुनर्रचना का अर्थ नकारात्मक को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक बदलाव की संभावना को देखना है। यह इस बारे में है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, इसलिए अपने विचारों को बदलने से आपकी वास्तविकता बदल सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उनका सामना अधिक सकारात्मक और रचनात्मक मानसिकता के साथ कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पुनर्रचना रातों रात नहीं होती है। यह एक ऐसा कौशल है जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन समय और प्रयास के साथ आप चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं और ऐसा करने से आप अपनी वास्तविकता को आकार देने के लिए अधिक लचीले, अनुकूलनीय और सशक्त बनेंगे। अध्याय 19 आत्मप्रेम और स्वीकृति का विकास करना। आत्मप्रेम और स्वीकृति का नियमित अभ्यास करना आप जो सोचते हैं उसे शुरू करने में एक आवश्यक कदम है, क्योंकि यह आपको अपनी शक्तियों की सराहना करने और बिना किसी निर्णय के अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की अनुमति देता है। जब आप आत्मप्रेम को बढ़ावा देते हैं, तो आप अपने बारे में सकारात्मक विचारों और दृष्टिकोणों की नींव रख रहे होते हैं। यह सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण आपके अवचेतन मन में व्याप्त हो जाता है, आपके कार्यों और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है और अंततः
आपकी वास्तविकता को आकार देता है। एक पल के लिए चिंतन करें कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। क्या आप दयालु और प्रेमपूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं या आप मेहनती और आलोचनात्मक हैं? आत्मचर्चा आत्मस्वीकृति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप लगातार अपनी कमियों के लिए खुद की आलोचना कर रहे हैं, तो आप एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं जहां आप कभी भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसके विपरीत, यदि आप व्यक्तिगत विकास के लिए कदम उठाने से चूकना, आप पूर्ण नहीं हैं और यह ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप लगातार सीखने, बढ़ने और खुद का एक बेहतर संस्करण बनने के लिए काम कर रहे हैं। आत्मप्रेम और स्वीकृति विकसित करने में समय और जानबूझकर प्रयास लगता है, लेकिन यह शुरू करने लायक यात्रा है। याद रखें कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए विश्वास करना शुरू करें कि आप प्यार और स्वीकृति के योग्य हैं और देखें कि आपकी दुनिया इस विश्वास को प्रतिबिंबित करने के लिए कैसे बदलती है। अध्याय 20 अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। जैसे आप आत्मप्रेम का पोषण करते हैं, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वे व्यक्ति हैं जो आपके विकास के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देंगे। उनके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो वे आपको प्रोत्साहित करेंगे। अपनी जीत का जश्न मनाएं और आपको सुधारने में मदद करने के लिए रचनात्मक आलोचना प्रदान करें। अनिवार्य रूप से सकारात्मक प्रभाव आपके विचार पैटर्न को, आपके आत्मविश्वास और आशावाद को मजबूत करने में मदद करते हैं। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक प्रभाव सिर्फ वे लोग नहीं हैं जो आपको बताते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको चुनौती देते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर धकेलते हैं। वे हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि आप सफल हों और आपकी यात्रा में सहायता करने के लिए वे सब कुछ करेंगे जो वे कर सकते हैं। हालांकि सकारात्मक प्रभावों और आपके अहंकार को खिलाने वालों के बीच सूक्ष्म अंतर के प्रति सावधान रहें। उत्तरार्ध आपको आत्मसंतुष्टि और फुलाए हुए आत्ममहत्व के मार्ग पर ले जा सकता है। कुछ परिवर्तन कभी कभी लोगों से दूरी बनाने के बारे में नहीं होते, बल्कि अपने दायरे का विस्तार करके अधिक सकारात्मक प्रभावों को शामिल करने के बारे में होते हैं। यह हमेशा आसान काम नहीं होता, लेकिन अपने लिए बेहतर मानसिक वातावरण बनाने की दिशा में यह एक आवश्यक कदम है। अध्याय 21 स्थिरता और बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता। आपने इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अब यह समझना आवश्यक है कि स्थिरता और प्रतिबद्धता ही परिवर्तन को चलाने वाले इंजन हैं। एक बार बदलाव करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसके लिए निरंतर प्रतिबद्ध होना चाहिए और परिवर्तन के साथ आने वाले अपरिहार्य प्रतिरोध का सामना करना चाहिए। अपने विचारों में स्थिरता को एक दृढ़ पाल की तरह अपनाना बदलती हवाओं के खिलाफ व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता बन जाती है। स्थिरता कंपास के रूप में कार्य करती है जो आपके विचारों का मार्गदर्शन करती है। जीवन के अपरिहार्य तूफानों के बीच आपको ध्यान और दिशा बनाए रखने में मदद करती है। यह केवल सकारात्मक विचारों के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें लगातार सोचने के बारे में भी है। जब आपके विचार लगातार होते हैं तो एक शक्तिशाली गति पैदा होती है जो आपको आपकी इच्छित वास्तविकता की ओर धकेल सकती है, जैसे कि एक नदी अपने निरंतर प्रवाह के माध्यम से सबसे कठिन चट्टान के माध्यम से भी रास्ता बनाती है। आपके लगातार विचार आपकी दुनिया को उन तरीकों से आकार दे सकते हैं जिन्हें आप अभी तक महसूस नहीं कर सकते हैं। स्थिरता की भूमिका कठोरता या अनम्यता के बारे में नहीं है, वास्तव में यह इसके विपरीत है। यह आपके विचारों, आपके विश्वासों और आपके लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की क्षमता है, तब भी जब आपके आसपास की परिस्थितियां बदल रही हों। आप देखते हैं कि स्थिरता केवल एक विशेषता नहीं है, रणनीति एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आप जीवन के कभी-कभी कठिन समुद्रों में नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं।
प्रतिबद्धता की शक्ति का उपयोग करना, यह आपके विचारों के पैटर्न को बदलने के लिए आपका दृढ़ समर्पण है जो वास्तव में आपके जीवन को बदल सकता है। यह एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप सिर्फ एक विकल्प नहीं बना रहे हैं, आप खुद से प्रतिज्ञा कर रहे हैं। प्रतिबद्धता को परिवर्तन के आधार के रूप में सोचें। इसके बिना स्थिरता जो हमने पहले चर्चा की थी उसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं या विचलित हो सकते हैं, और यह पूरी तरह से ठीक है। यह आपकी प्रतिबद्धता है जो आपको खड़े होने, धूल झाड़ने और परिवर्तन की ओर अपनी यात्रा जारी रखने में मदद करेगी। हालांकि याद रखें, प्रतिबद्धता का मतलब खुद के प्रति कठोर या निर्मम होना नहीं है। यह आपके प्रयासों को स्वीकार करने, अपनी छोटी जीत का जश्न मनाने और अपनी असफलताओं से सीखने के बारे में है। यह अपने आप को एक सौम्य लेकिन दृढ़ अनुस्मारक है कि आप इसमें लंबे समय तक हैं। इसके अलावा आपकी प्रतिबद्धता सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह एक लहर प्रभाव पैदा करती है। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक यात्रा है, लेकिन याद रखें कि यह आपकी प्रतिबद्धता है जो इस बदलाव को लाएगी। यह आपकी शक्ति है। इसे स्वीकार करें, क्योंकि हम परिवर्तन को एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में समझने की यात्रा में हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस परिवर्तन के लिए स्थिरता और अपने विचार पैटर्न को बदलने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता दोनों की आवश्यकता होती है। आपको अपने संकल्प पर अडिग रहना चाहिए और अपने सोचने के तरीके में छोटे छोटे समायोजन करते रहना चाहिए। याद रखें कि परिवर्तन हमेशा एक स्मारकीय बदलाव नहीं होता है, बल्कि यह छोटे छोटे जानबूझकर उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला है जो संचयी रूप से आपके विचार पैटर्न में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का परिणाम देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक नदी घाटी को तराशती है, अपने निरंतर प्रवाह के साथ धीरे धीरे आपकी वास्तविकता को आकार दे सकती है। हालांकि जबरन कृत्रिम परिवर्तन और वास्तविक आंतरिक परिवर्तन के बीच अंतर को पहचानना आवश्यक है। उत्तरार्ध व्यक्तिगत विकास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और अपने जीवन को अपने उच्चतम आदर्शों को प्रतिबिंबित करने की एक गंभीर इच्छा से पैदा होता है। मन और अपने विचारों की शक्ति को अपने इच्छित वास्तविकता प्रतिरोध की ओर ले जाने दें जो कपटी है। जब आप परिवर्तन के कगार पर होते हैं तो आपके भीतर का शत्रु अक्सर अपना सिर उठाता है, जो आपके व्यक्तिगत परिवर्तन के प्रति आपकी स्थिरता और प्रतिबद्धता को चुनौती देता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, एक रक्षात्मक तंत्र है जो आपको अज्ञात से बचाता है। लेकिन याद रखें कि प्रतिरोध आपका दुश्मन नहीं है। यह एक संकेत है कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रख रहे हैं, जहां विकास होता है। प्रतिरोध पर काबू पाने के लिए आपको पहले इसे स्वीकार करना होगा। इससे भागना या इनकार नहीं करना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह संकेत है कि आप अपनी सीमाओं के विरुद्ध प्रयास कर रहे हैं, फिर असुविधा के बावजूद अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। स्थिरता महत्वपूर्ण है। यह लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का सेतु है। हर दिन अपनी नई वास्तविकता की ओर बढ़ने का चुनाव करें, चाहे कदम कितना भी छोटा क्यों न हो। यह छोटे छोटे निरंतर कार्य हैं जो समय के साथ बढ़ते हैं और यात्रा में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन में समय के साथ अपनी प्रगति को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिवर्तन शुरू करना। यह केवल निर्णय लेने या पहला कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, साल दर साल स्थिरता और प्रतिबद्धता के बारे में है। आप देखते हैं कि परिवर्तन एक बार की घटना नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। यह आपके विचारों और कार्यों को लगातार नया आकार देने और उन्हें आपकी नई वास्तविकता के साथ संरेखित करने के बारे में है। फिर भी यही वह जगह है जहां कई लोग लड़खड़ा जाते हैं। प्रारंभिक उत्साह खत्म हो जाता है, पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं और परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है या रुक भी जाती है। लेकिन बात यह है कि परिवर्तन के लिए स्थिरता जितनी महत्वपूर्ण है,
यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। यह यात्रा के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में है। भले ही रास्ता कठिन हो जाए, यह उतार चढ़ाव, जीत और असफलताओं को स्वीकार करने और फिर भी आगे बढ़ने के बारे में है। अध्याय 22 सीखे हुए सिद्धांतों को दैनिक जीवन में शामिल करना। सकारात्मक सोच की शक्ति को अपनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आप जल्द ही यह जान लेंगे कि इन सीखे हुए सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से आपकी वास्तविकता कैसे बदल सकती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह सिद्धांत कोई कभी कभार किया जाने वाला जादू नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है जिसे आपके दैनिक जीवन के ताने बाने में बुना जाना चाहिए। लेकिन आप यह बदलाव कैसे करते हैं? शुरुआत में आपको मानसिकता में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। आपको हर स्थिति में अच्छाई देखने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा, भले ही वह तुरंत स्पष्ट न हो। याद रखें कि यह नकारात्मक को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सकारात्मक पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। अगले चरण में माइंडफुलनेस का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में उपस्थित रहने से आप अपने विचारों और आपकी वास्तविकता पर उनके प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं। यह आपके विचारों को आपको नियंत्रित करने देने और आपके द्वारा नियंत्रित करने के बीच का अंतर है। अपने विचारों का एक जर्नल रखना एक और उपयोगी उपकरण है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। समय के साथ अपने विचारों को रोजाना रिकॉर्ड करने की आदत डालें। आप उन पैटर्न और ट्रिगर्स को नोटिस करेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। जर्नलिंग आपको अपने विचार प्रक्रियाओं का निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदलने पर काम करने की अनुमति देता है। अंत में धैर्य महत्वपूर्ण है। विचार पैटर्न बदलना रातों रात नहीं होता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए समय, प्रयास और स्थिरता की आवश्यकता होती है। छोटी जीत का जश्न मनाएं और अस्थायी असफलताओं से निराश न हो। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना पहले चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन याद रखें कि हर महान यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। आज वह कदम उठाएं और आप अपने विचारों की शक्ति के साथ अपनी वास्तविकता को ढालने के एक कदम करीब हैं। अध्याय 23 कार्यजीवन संतुलन प्राप्त करना। अक्सर आप खुद को स्वस्थ कार्यजीवन संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए पा सकते हैं, खासकर जब आपके विचार लगातार काम से संबंधित तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं। यह असामान्य नहीं है। वास्तव में यह लाखों लोगों द्वारा सामना किया जाने वाला एक व्यापक मुद्दा है। फिर भी यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके विचारों में आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। क्या होगा यदि आप इस शक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकें? अब एक तरफ एक तराजू की कल्पना करें, आपके पास दूसरी तरफ आपके काम की प्रतिबद्धताएं हैं, आपका निजी जीवन। लक्ष्य इस तराजू को संतुलित रखना है, लेकिन आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब आप लगातार आसन्न समय सीमा, अधूरे कार्यों और बढ़ती जिम्मेदारियों के विचारों से घिरे रहते हैं? यहीं पर आपके विचारों की शक्ति आती है। सचेत रूप से अपना ध्यान नकारात्मक से सकारात्मक पर स्थानांतरित करने का विकल्प चुनकर आप अपने तराजू के संतुलन को प्रभावित करना शुरू कर सकते हैं। अधूरे कार्यों के बारे में चिंता करने के बजाय नियमित ब्रेक का मतलब यह समझना है कि जब आप बहुत अधिक तनाव महसूस कर रहे हों तो नहीं कहना ठीक है। अध्याय 24 अपनी परिवर्तनकारी यात्रा को साझा करना। क्या आपने कभी अपनी परिवर्तनकारी यात्रा को अपनी आत्मसुधार प्रक्रिया में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में साझा करने पर विचार किया है? अपने अनुभवों को खुलकर व्यक्त करना, चाहे वह लेखन, भाषण या संचार के किसी अन्य रूप के माध्यम से हो, आपके व्यक्तिगत विकास पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह आपके विचारों का विश्लेषण करने,
पैटर्न को पहचानने और आपके मन द्वारा आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करने के तरीकों की अधिक गहन समझ प्राप्त करने का एक तरीका है। साझा करने का कार्य केवल अपने अनुभवों को बताना नहीं है, यह आपकी यात्रा का विश्लेषण करने, अपनी असफलताओं और उपलब्धियों को पहचानने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने विकास को स्वीकार करने के बारे में है। जब आप साझा करते हैं तो आप मान्यता या अनुमोदन की तलाश नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने अनुभवों को अपनाने और अपनी विचार प्रक्रिया को समझने में एक कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं। हालांकि यह पहली बार में डराने वाला हो सकता है, याद रखें कि भेद्यता एक ताकत है, कमजोरी नहीं। अपनी यात्रा साझा करना इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने जीवन के हर विवरण का खुलासा करना होगा। यह इस बारे में खुलने के बारे में है कि आपके विचारों ने आपकी वास्तविकता को कैसे आकार दिया है और जो परिवर्तन हुआ है। आपकी यात्रा अद्वितीय है और यह साझा करने योग्य है। जब आप अपने अनुभवों को साझा करना शुरू करते हैं तो आपको प्राप्त अंतर्दृष्टि और आपके द्वारा बनाए गए कनेक्शन पर आश्चर्य हो सकता है। आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति की एक शक्तिशाली पुष्टि है। संदेह को आपको रोकने न दें। हाँ, अपने विचारों को बदलना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन याद रखें कि यह एक क्रमिक यात्रा है, रातों रात उलटफेर नहीं। आपके पास अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है, इसलिए इसका उपयोग क्यों न करें। छोटे से शुरू करें, सुसंगत रहें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। अपने विचारों के जादू को अपनाएं, अपने नए आत्मप्रेम और अपने आसपास के सहायक रिश्तों को अपनाएं। जो आप सोचते हैं वह बनने की आपकी यात्रा अब शुरू होती है। प्रक्रिया पर भरोसा करें और इसे गिनें।